बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। देखो जी, शिकर दोपहर कड़कदी धुप ते मैं निकली हाँ बाहर आजड़ा ते शॉपिंग करन। है मेरी कोई करने वाली गल? इतनी गर्मी, शदीद गर्मी। वैसे ना यहाँ पे एक दिन गर्मी पड़ती है, फिर 4 से 5 दिन ना दोबारा टेम्परेचर 18-19 पे आ जाता है। तो आज टेम्परेचर था 26 डिग्री और मैं आजड़ा पे आई थी। मुझे घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी और बुराक के लिए यूनिफ़ॉर्म चाहिए था। यहाँ पे आजकल समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, सितंबर में बच्चों की नई क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो फिर ना सितंबर में सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना यूनिफ़ॉर्म मिले, क्योंकि छुट्टियों में सारे ही यूनिफ़ॉर्म ख़त्म हो जाते हैं तो किसी भी स्टोर पे नहीं मिलते। तो ज़्यादातर फिर लोग यही करते हैं कि छुट्टियों में बच्चों के यूनिफ़ॉर्म ले लेते हैं। तो लास्ट ईयर भी हमारे साथ यही हुआ था कि बुराक का यूनिफ़ॉर्म ही नहीं मिल रहा था। तो इसके स्कूल का यूनिफ़ॉर्म ग्रे पैंट है और रेड कलर के इसके जंपर हैं और वाइट पोलो शर्ट्स हैं। तो बस मुझे यही टेंशन लगी हुई थी 2 से 3 दिन से ना, मेरे ज़हन में यही चल रहा था कि मैंने जाना है बुराक का यूनिफ़ॉर्म लेना है, जाना है बुराक का यूनिफ़ॉर्म लेना है। तो निकलने ही नहीं हो रहा था। तो घर की जो शॉपिंग है वो ज़्यादातर वसीम ख़ुद ही कर लाते हैं, मुझे नहीं जाना पड़ता। बच्चों के साथ निकलना मुश्किल होता है तो मैं बहुत आसान रहती हूँ, घर में ईज़ी रहती हूँ कि वसीम शॉपिंग कर लाते हैं। तो वैसे भी मैं कितनी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ कि क्या लेने आई थी, याद ही नहीं रहता। फिर घर जाके याद आता है, ओहो मैं ए भी चीज़ भूल गई हाँ, तो ए भी भूल गई हाँ। ए शॉपिंग करना है, ग्रोसरी करना मेरे वास दा रोग नहीं है। तो आज इसलिए मुझे स्पेशल आना पड़ा क्योंकि वसीम को अभी बच्चों के कपड़ों का आइडिया नहीं है। तो बच्चों के कपड़े वगैरह जो हैं, बच्चों की शॉपिंग वो मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन जो घर की करने वाली होती है, ग्रोसरी वगैरह करने वाली होती है, वो सारी वसीम खुद ही करते हैं। तो दोनों ने बस अपनी अपनी ड्यूटीज़ संभाली हुई हैं। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और बुराक की मुझे पोलो शर्ट उधर दूसरी साइड पे तो बिल्कुल नहीं मिली। ढूंढ ढूंढ के मैं तो थक गई थी और मैं परेशान हो गई थी कि चलो जी, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ लास्ट ईयर होया सी ओहो ही काम इस साल होया कि शर्टां नहीं मिलियां। लेकिन जब मैं दूसरी साइड पे आई तो वहाँ पे लगी हुई थी और मैंने शुक्र किया कि बुराक के साइज़ की मुझे शर्ट्स भी मिल गई हैं। और यहाँ पे मुझे स्पाइडरमैन वाला टॉवल मिल गया। बुराक को स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ उसकी शेयर भी की हुई हैं स्पाइडरमैन वाली। तो ये मुझे उसका टावल मिल गया था तो मैंने ये भी लिया, क्योंकि उसका वैसे भी चेंज करने वाला था। और ये मुंतहा के लिए मेकअप की किट ली थी, साथ में बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। इतनी शदीद गर्मी थी, मैं कहती हूँ हिम्मत है पाकिस्तान वालों की, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते हैं। तो मैंने तो घर आके ना फटाफट से फिर शावर लिया, कुछ आंखें मेरी खुली और फिर मैंने सोचा चलो जी ठंडा सा कोई शरबत बनाती हूँ या ठंडा सा कोई मिल्क शेक वगैरह बना के ना तो पीती हूँ। फिर मेरे जहन में आया कि वाटरमेलन पड़ा हुआ है तो चलो इसी का बनाती हूँ वाटरमेलन ड्रिंक। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जो कि बनाना बहुत ही इजी है। काफ़ी सारे लोगों को बनाना नहीं आता, जैसा कि मुझे भी पहले नहीं बनाना आता था। तो मैंने फिर टिकटॉक पे इसकी एक वीडियो देखी थी कि वाटरमेलन ड्रिंक कैसे बनता है। मैं ये सोचती थी कि शायद इसके अंदर दूध डाल के तो बनता है, लेकिन वो स्मूथ ही बन जाती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो मैं बस इसको सिंपल सा ड्रिंक बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने क्या किया, इजी से स्टेप्स हैं। वाटरमेलन के स्लाइसिस करके तो मैंने डाले जूसर के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी कि मुझे कोई रिफ़्रेशमेंट सा ना ड्रिंक मिले। तो हालांकि जूस वगैरह पड़े हुए थे फ्रिज में, लेकिन जब मेरी वाटरमेलन पे नज़र पड़ी ना तो मैंने कहा इसका बनाती हूँ, फ्रेश सा होगा और बनता भी मज़े का है और मुझे पसंद भी है ठंडा ठंडा सा ना। वैसा खाने की बजाय, वैसे खाने की बजाय बेहतर है कि ड्रिंक बना के इसको एंजॉय करती हूँ। पाकिस्तान में मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारे बचपन में गर्मी की छुट्टियां होती थी, गर्मी होती थी। तो उस टाइम पे हम लोग किस तरह गर्मी बर्दाश्त करते थे। कभी कभी मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और मुझे याद भी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी लोड शेडिंग होती थी, इतनी लोड शेडिंग होती थी कि स्पेशली गर्मियों में। तो हमारा जो घर है वो बाहर ज़मीनों पे बना हुआ है, तो वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग क्या करते थे, चारपाइयाँ लेके ना तो बाहर दरख्तों के नीचे चले जाते थे। अपने स्कूल कॉलेज का काम भी करते थे वहाँ पे और सारा दिन उधर ही गुजारना। बिल्कुल हमारे ना बाहर गेट के आगे ही जगह थी, अपनी ज़मीनें थी और ज़मीनों में काफ़ी ज़्यादा दरख्त ही दरख्त और बड़ा मज़ा आता था।
तो वो चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। तो इसलिए हमें ना वहाँ पे इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता था। तो अब जैसे-जैसे साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है, एसी आ गए हैं, एयर कूलर्स आ गए हैं, सारा कुछ, वैसे ही इंसान भी इतना सोल हो गया है कि उससे कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती। तो चलें जी, अल्लाह पाक सबके हालात पे रहम करे और मेरे हालात पे भी। मेरा तो वैसे ही आजकल इतना बीपी हाई रहता है, मेरे से तो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। खैर वक़्त-वक़्त की बात है। तो चलें जी, मैं साथ-साथ आपको ये बताती चलूँ कि मैंने वाटरमेलन स्लाइसेस काटने के बाद इसमें थोड़ा-सा मैंने काला नमक ऐड किया है और इसके बाद लेमन थोड़ा-सा इसमें ऐड किया है और फ्रेश वाटर ठंडा-ठंडा इसमें डाल के तो इसको मैंने ऑन कर दिया है। इसको बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, क्या मुश्किल है इसमें, बहुत ही ईज़ी सा है, कुछ भी नहीं है, बना के ट्राई करें, बहुत ही मज़े का रिफ़्रेशमेंट है। तो आजकल तो मुझे लगता है पाकिस्तान में वाटरमेलन ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे तो खैर बिना मौसम के हर चीज़ ही मिलती है, सब्ज़ी भी मिलती है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पे तो हर टाइम ही मिल जाते हैं। वैसे असल चीज़ का मज़ा तो तभी आता है जब मौसम के साथ खाया जाए या पिया जाए ना। बिना मौसम के जो बग़ैर मौसमी चीज़ें होती हैं उनका क्या टेस्ट, लेकिन ये है कि ये भी मज़े का था। देखने में भी आप लोगों को मज़े का लग रहा होगा और टेस्ट वाइज़ भी मज़े का था। तो चलें जी, मेरा आज का बस ये छोटा-सा मिनी सा छोटा-मोटा छोटा-छोटा सा व्लॉग था। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं क्या थोड़े टशन मशन भी कर ला नाल वसीम नू भी करके दा सुक्का की पीना।